पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 8। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी, जिन्हें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज राजभवन में घेराव का कार्यक्रम रखा है। 24 जिलों से आए ये कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के आज यहाँ पहुंचे हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं किन मांगों को लेकर के वो यहाँ पहुंचे हैं। हमारी 4 मांगे हैं सरकार से, और सबसे पहले मैं चाहे आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम हमारी मजबूरी को आप लोगों ने समझा। और दुख की बात यह है कि हम लोग विगत 15 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं वो एक तरह से बेरोजगारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। पशुपालन के तहत हम लोग का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि 1500 रुपया का कोई मानदेय होता है क्या? और वो भी मानदेय हमें विगत कई वर्षों से नहीं मिल रहा है। हम पशुपालन का सारा काम करते हैं, जितना भी पशुपालन के पदाधिकारी हैं वो कोई भी काम नहीं करते हैं, सारे काम हमारे साथी लोग करते हैं। लेकिन आज तक सरकार की हमारी ये नीति थी कि आप लोग को जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग के मीटिंग को अटेंड किए थे और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं पशुपालन और पारा शिक्षकों का काम करूँ। ये कब की बात? ये चुनाव से पहले की बात है। और उसके बाद में विगत कई वर्षों से उनके साथ में समाचार पत्र के द्वारा अपना मांग पत्र सौंपते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे मुलाकात करने का समय नहीं दिया। और अभी भी सरकार के द्वारा हम लोग का नारेबाजी किया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं हमारे सभी जिले से लोग आए हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी 4 न्यूनतम मांगे हैं कि हमारा एक न्यूनतम मजदूरी के मानदेय के आधार पर में मेरा मानदेय दिया जाए, जो हम लोग के लिए उचित ही है। और आप ही बताइए कि 1500 रुपये में क्या हम लोग का बाल बच्चे का पेट भरेगा? दूसरी समस्या हम लोग के साथ में यह है कि कभी भी समय हम लोग को पैसा मिलता ही नहीं है। जो हम लोगों ने काम किया वो विगत कई वर्षों से हम लोग का पैसा अभी तक बंद है। अभी तक हमें तक किसी भी प्रकार का मेडिकल अलाउंस नहीं कहीं कुछ मिलता है। अभी हाल फिलहाल में बोकारो जिला के हमारे एक मित्र का एक्सपायर हो गया। आज उनको पशुपालन विभाग एक वक्त के लिए उनके घर पर में सांत्वना देने के लिए भी नहीं पहुंचे कि आखिरकार वो हमारा ही लड़का था, हमारा ही साथी था, हमारा ही कर्मचारी था। तो मैं इस सब बातों को लेकर के आज विगत कई वर्षों से हड़ताल करते आ रहा हूं, लेकिन आज हमारा ये कार्यक्रम जो है जो 24 जिला के हमारे सभी साथी आए हुए हैं कि सरकार अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी करती है तो इस मांगों को लेकर के मैं 20 तारीख से हड़ताल पर मैं हूं और आगे का भी हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन मैं कड़े शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने भाजपा के सरकार को फेंका था, ठीक उसी प्रकार से हमारे साथी निर्णय लेंगे कि मैं जेएमएम सरकार को उखाड़ के फेंकूंगा। आखिर ये जो न्यूनतम मांगे आपकी है, कितने वर्षों से लंबित है और अभी तक क्यों नहीं मांगी? ये हमारी मांगे जो है सो लगभग अभी 5-6 सालों से हमें पूर्ति नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं झारखंड सरकार के अंतर्गत में 15 से 20 साल से। तो पहले ये सरकार जो है किसी न किसी तरह से हमें किसी एनजीओ में धकेल दिया करती है और बार बार 1 साल के बाद मेरा इस एनजीओ में कभी उस एनजीओ में, तो हम लोगों ने विरोध किया कि मैं झारखंड का वासी हूँ और किसी एनजीओ के मार्फत से क्यों शोषण करवाऊँ। शोषण अगर आप ही को करना है तो खुलेआम से आप मेरा शोषण करो, किसी दूसरे को बुला करके, एनजीओ को बुला करके आप शोषण करवा रहे हो। तो मैं इस कार्य को करने से असमर्थ जता रहा हूं और बहिष्कार कर रहा हूं। आप लोग स्थायी नहीं, हम लोग अस्थायी कर्मी नहीं है, हम लोग एआई कर्मी हैं। हम लोग अस्थायी नहीं, इसलिए अस्थायी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग को मानदेय मिलता नहीं था, जो प्रोत्साहन रूप में मिलता भी था वो भी हम लोग को 2019 से अभी तक न मिला है। और हम लोग का पशुपालन विभाग का जितने भी कार्य होता है, एआई का सीमन डालना, पीढ़ी काल्विंग, सर्वे करना, वैक्सीनेशन करना, हॉस्पिटल का झाड़ू पोछा मारना, पदाधिकारी को पानी पिलाना, उनके तरह तरह का सारे काम करना, कैंप में करना, सरकार आपके द्वार के ड्यूटी में जाना, ये सारा काम हमारे द्वार हम लोग के माध्यम से होता है। सरकार सिर्फ जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं जिन्हें मानदेय मिलता है, जिन्हें 1,80,000 50,000 वेतन मिलता है, वो सिर्फ अपने घर में अपने बीबी और बच्चों के साथ में बैठ करके और वो पैसा उठा रहे हैं, वो फोकट का पैसा जा रहा है। हम लोगों को बरगला के धमकी चमकी दे करके कि हटा दिया जाएगा, आप लोग के ऊपर FIR कर दिया जाएगा और डरा धमका करके काम लिया जाता है। हम लोग गरीब फैमिली परिवार से हैं, जिसके कारण बस अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, बच्चों परिवार को पालने के लिए हम लोग उनका धमकी को सहते हैं। लेकिन 15 वर्षों से हम लोगों ने सभी पदाधिकारी का धमकी सहते सहते अब उब गए हैं। तब हम लोग 20 अगस्त से हड़ताल पर हैं और आज हम लोग रांची में
2400 जिले के 1600 एआई कर्मचारी, सब झारखंड के कर्मचारी आकर के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर झारखंड सरकार होश में नहीं आएगी, पशुपालन मंत्री अगर होश में नहीं आएंगे, तो हम लोगों को विगत कल से परसों से अपने अपने जिला में सारे लड़के भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर हमें जान देना होगा तो जान देंगे, लेकिन पशुपालन का सेवा हम लोग करते हैं और पैसा पशुपालन के जो पदाधिकारी वो उठाते हैं। तो ये कार्य झारखंड सरकार को, हम लोग को उच्च जो मानदेय है वो देना पड़ेगा, हम लोगों के ऊपर नजर फेरना पड़ेगा। अगर वो आंख बंद करके रहेगी तो हम लोग उसका कुर्सी उखाड़ के फेंकेंगे और जिस हद तक गुजरना होगा उस हद तक गुजरेंगे। पशुपालन मंत्री होय होय, मुख्यमंत्री होय होय, हमारी मांगा पूरी करो। आखिर पैसे आपको क्यों नहीं दिए जा रहे? 19 से 24 हो गया, क्या सरकार के पास पैसे नहीं है? सरकार के पैसा मैडम बहुत है, लेकिन इन लोगों के पास आदमी नहीं है। कि जब हम लोग जाते हैं डीओचओ के पास बोलते हैं तो बोले डीओचओ के पास खाली भाई 2 डॉक्टर हैं, उसके पास ना क्लर्क है ना वेटनरियन, कोई आदमी नहीं है। सारा काम जो भी है लिखा पढ़ी से छोड़ के बाहर फील्ड तक सारा एआई वर्कर काम करता है। आज मजबूरी है उसके पास कि आदमी नहीं है, बहाली नहीं हो रही है। 1989 से आज तक पशुपालन में बहाली नहीं हुई है, जिसके नतीजा आज हम लोग को मजबूरन एआई वर्कर को टोटल काम करना पड़ता है। यही वजह उसके बाद लेट अभी हम लोग हो हंगामा किए तो जल्दी जल्दी बकाया राशि भेजना शुरू कर रहा है, आज तक फिर भी पूरा नहीं आया। विभागीय मंत्री को इन सब बातों की जानकारी है? विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को हाथ में लेटर दिया गया, विभागीय मंत्री को कार्यालय में दिया गया, सचिव महोदय को दिया गया, क्षेत्रीय मंत्री को दिया गया, और हमारे जो अपने पूरे एमपी एमएलए पूरे जिला 2400 जिला को दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरन बात आज एआई वर्कर आज 20 तारीख से हड़ताल के चलते इतनी दिक्कत हो गई है कि उसके बीवी बाल बच्चा आज रोड पे आने के कगार पर आ गया। आज मजबूरन हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा मैडम।